नमस्ते मित्रों। दिवाली एक त्योहार जो सिर्फ रोशनी का नहीं, एक यात्रा है अंधकार से उजाले तक। हर शहर, हर राज्य, हर दिल में इसका अपना एक अलग रंग है। आज हम चलेंगे भारत के कोने कोने तक, अयोध्या से द्वारका, बंगाल से महाराष्ट्र तक, और देखेंगे कैसे एक ही त्योहार अलग कहानियां सुनाता है। दिवाली की शुरुआत होती है धनत्रयोदशी से। इस दिन भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेदा के देवता है, समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। कहा जाता है इस दिन रूप, धन और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लोग छोटी मोटी खरीदारी करते हैं, चाहे नया बर्तन हो या सोना, क्योंकि माना जाता है जो आज खरीदो वो बढ़कर वापस आता है। और इसी दिन से शुरू होता है 5 से 7 दिन का दिवाली पर्व। अगला दिन नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली। कथा कहती है कि नरकासुर एक अहंकारी असुर राजा था, जिसने 16,000 देवियों को बंदी बना लिया था। भगवान कृष्ण ने उनका वध किया और प्रभु की विजय को मनाने के लिए लोगों ने दीप जलाए, मिठाई बांटी और उत्सव मनाया। ये दिन याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर एक नरकासुर होता है, जो अपने गुस्सा, ईगो और अंधकार से लड़ता है। दिया सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो अंदर के अंधकार को मिटाता है। तीसरा दिन दीपावली का मुख्य दिन। अयोध्या के राजा प्रभु राम 14 साल के वनवास और लंका के युद्ध के बाद जब माता सीता और लक्ष्मण के साथ घर लौटकर आए, तो अयोध्या ने उनका स्वागत दीपों से किया। पूरा नगर जगमगा उठा और तब से दीपावली बनी। विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, गुड ओवर इविल। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, घर साफ करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। दीपावली की सबसे पवित्र रात लक्ष्मी माँ और कुबेर देव की पूजा के लिए समर्पित है। कथा कहती है समुद्र मंथन के समय जब धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब उसी समय माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। समुद्र से रूप, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद लेकर इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है और उस घर में प्रवेश करती है जो साफ सुथरा, पवित्र और श्रद्धा से भरा हो। कुबेर देव, जो देवता के धन संरक्षक है, उनके साथ पूजा करने से सिर्फ धन ही नहीं, विवेक और संतुलन भी प्राप्त होता है। इस दिन लोग नई अकाउंटिंग बुक्स खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल समृद्धि और सुख से भरा हो। दीप जलते हैं, मंत्र गूंजते हैं और हर कोना कहता है आज माँ लक्ष्मी मेरे घर आए। बंगाल में इसी रात होती है काली पूजा। माँ काली, जो शक्ति और रक्षा का प्रतीक है, उनका आगमन होता है। उनका रूप बताता है कि कभी कभी अंधकार से लड़ने के लिए शक्ति और भय दोनों जरूरी होते हैं। माँ काली के चरणों में दीप जलाना अंदर के भयों को शांत करा देता है। अगला दिन होता है गोवर्धन पूजा या दिवाली पाड़वा। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इस दिन अन्नकूट बनाते हैं
100 प्रकार के भोग प्रभु को चढ़ाते हैं। कुछ जगहों पर इसे पाड़वा कहते हैं, जो पति पत्नी के बंधन को समर्पित होता है। महाराष्ट्र में पत्नी पति की आरती करती है और प्रार्थना करती है सुख और समृद्धि के लिए। अगला दिन होता है भाई दूज। इस दिन बहन अपनी भाई को तिलक लगाती है और प्रार्थना करती है उसकी लंबी उम्र के लिए। कथा कहती है यमुना ने अपने भाई यमराज को घर बुलाया और तब से ये दिन भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया। जहाँ रक्षाबंधन रक्षा का प्रतीक है, वही भाई दूज मिलन का प्रतीक है। दिवाली के बाद आता है तुलसी विवाह। तुलसी माँ का शुभ विवाह विष्णु के रूप शालिग्राम तथा बालकृष्ण से होता है। ये दिन समझता है कि देवता और प्रकृति का मिलन ही सृष्टि का आधार है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा आती है, जब लोग गंगा स्नान करते हैं और दीपदान करते हैं, जो दिवाली के उजाले को संपूर्णता देता है। दिवाली हमें सिखाती है कि रोशनी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी जलती है। चाहे तुम राम के दीप जलाओ, कृष्णा के विजय गाओ या काली माँ के सामने भक्ति से झुको, दिवाली का अर्थ एक ही है, अपने अंदर की रोशनी जगाओ। तो इस साल अपने घर के साथ अपने मन को भी रोशन करो। हैप्पी दिवाली भारत की हर कहानी के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।